हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवर ड्राइव में हम आपको दिखाएंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी में बेस्ट कौन, बजाज सिटी 125X की टेस्ट ड्राइव, गाड़ी के टायर का कैसे रखें ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट 2 to 7 बताएंगे 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में बेस्ट कौन। बहुत बढ़िया जो स्कूटर है तो वो है टीवीएस का एंटॉर्क, जो 125 सीसी के साथ 9.3 bhp निकालता है। कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं और बजट है 8 से 12 लाख रुपए, तो इस रेंज में आपको काफ़ी सारी चॉइसेस मिलेंगी। जितनी चॉइसेस उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। तो आपके इस कन्फ्यूजन को थोड़ा कम करने की कोशिश हम करेंगे आज इस सेगमेंट के ज़रिए, और हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवीज़। इन तीनों में से कौन सी है बेस्ट, जानने के लिए देखिए स्टोरी। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट हाईएस्ट सेलिंग सेगमेंट है, और जो सब 4 मीटर एसयूवीज हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटर्स की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। हाल ही में वेन्यू अपडेटेड वर्जन में आई है, ब्रीजा अपडेटेड वर्जन में आई है। इसके अलावा भी आपको ढेर सारे प्लेयर्स इसमें मिलते हैं, फिर चाहे वो निसान मैग्नाइट हो, किया सोनेट हो, रेनो की काइगर हो या फिर टाटा की नेक्सॉन ही यूं ना हो। अब जितनी गाड़ियां उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो इसी कन्फ्यूजन को हमने दूर करने की कोशिश की है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई वेन्यू, नई ब्रीजा और किया सोनेट के बीच मुकाबला। लुक्स और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। ब्रीजा आपको थोड़ी सी मैस्कुलर दिखेगी, वेन्यू के सोफिस्टिकेटेड लुक्स हैं और स्टाइलिश लुक्स हैं सोनेट के। एक खास बात यह कि तीनों के ही डिस्टिंक्टिव लुक्स हैं और अलग रोड प्रेजेंस है। थोड़े से ज़्यादा आपको आर्क्स जो हैं वो सोनेट में दिखाई देंगे, फिर चाहे वो बोनेट हो या साइड प्रोफाइल हो। फ्लैट बोनेट आपको मिलेगा वेन्यू में और ब्रीजा में। हालांकि जो कैरेक्टर लाइंस हैं वो स्लाइटली ज़्यादा आपको दिखाई देंगी वेन्यू के अंदर। अब बात करते हैं इनकी डायमेंशंस की, तो तीनों ही गाड़ियों की आपको सेम लेंथ मिल रही है, सेम विड्थ मिल रही है और सेम व्हील बेस मिल रहा है। हाइट हालांकि अलग है। तीनों में ही जो टॉलेस्ट गाड़ी है वो है ब्रीजा। अब बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा आपको मिल रहा है सोनेट में, जो कि 205 मिलीमीटर का है। ब्रीजा में 200 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल रहा है और वेन्यू का जो व्हील बेस है वो 195 मिलीमीटर का है। एक खास चीज़ और, अगर आप टायर साइज देखेंगे तो ब्रीजा में अक्रॉस ऑल वेरिएंट एक ही टायर साइज मिल रहा है, R16 का। वहीं आपको वेन्यू में और सोनेट में एक स्मॉलर टायर भी मिलता है लोअर वेरिएंट्स के लिए और स्पेयर टायर के तौर पर। फीचर लिस्ट की बात करें तो वेन्यू कमांडिंग पोजीशन लीड करती है ब्रीजा और सोनेट के मुकाबले। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि जो लेटेस्ट ब्रीजा है ये पहला मॉडल है मारुति की ओर से जिसमें आपको सनरूफ भी मिलती है। साथ ही सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी ब्रीजा में दिए गए हैं, जिसमें हेड अप डिस्प्ले, सराउंड व्यू कैमरा या फिर लार्जर 9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन जिसमें वॉइस रिकग्निशन सिस्टम भी मौजूद है। वेन्यू सोनेट में भले ही आपको HUD या सराउंड व्यू कैमरा नहीं मिलता हो, लेकिन आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और ऑल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है। हालांकि जो मेन स्क्रीन है वो छोटी हैं इन दोनों गाड़ियों में, जो कि 8 इंच के आसपास की हैं। ऑल्दो तीनों ही गाड़ियों में यानी वेन्यू, ब्रीजा और सोनेट में आपको न्यू एज फीचर हाइलाइट्स मिलते हैं, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जिंग, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलता है। लेकिन स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वेन्यू जो नए अवतार में आई है इसका केबिन थोड़ा ज़्यादा अप मार्केट है इन कंपैरिजन टू ब्रीजा एंड सोनेट। हालांकि स्पेस और ड्राइव हाइट के मुकाबले में इन तीनों गाड़ियों में जो बाजी मारती है वो ब्रीजा, फ्रंट और रेयर दोनों पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से। इंजन कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो ब्रीजा आपको सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में मिलती है, वहीं वेन्यू और सोनेट में आपको पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। हालांकि हमने तीनों ही गाड़ियां जो रखी हैं आज कंपैरिजन के लिए वो पेट्रोल वेरिएंट्स रखे हैं, क्योंकि ब्रीजा सिर्फ पेट्रोल में मौजूद है। अब इनकी इंजन कैपेसिटी और पावर की बात करेंगे तो ब्रीजा में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल रहा है। वेन्यू में और सोनेट में आपको
1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल रहा है, साथ ही दोनों में आपको 1 लीटर के टर्बो इंजन का भी ऑप्शन मिल रहा है। पावर की बात करेंगे तो इसमें मोर देन 100 एचपी की पावर आपको मिल रही है। ब्रीजा में 81 एचपी की पावर आपको वेन्यू में और साथ ही सोनेट में मिल रही है। हालांकि जो टर्बो इंजन है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, तो अगर आप सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का कंपैरिजन करेंगे तो जो बेटर परफॉर्मेंस है वो आपको ब्रीजा में मिलेगी, क्योंकि इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप भी है। और अगर आप पेट्रोल में ही टॉप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो सोनेट में और साथ ही वेन्यू में आपको ज़्यादा चॉइस मिलती है और टर्बो इंजन की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि टर्बो और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चॉइसेस के बीच में ब्रीजा का सेटअप है, क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ साथ इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आपको मिल रही है। अब बात करेंगे एफिशिएंसी की, परफॉर्मेंस की, तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल आप ब्रीजा को समझ सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इसकी दोनों ही बाकी दोनों गाड़ियों के मुकाबले इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिल रही है हाइब्रिड सेटअप के हिसाब से। लेकिन अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन में जाएंगे तो डेफिनेटली जो बाजी मारती हैं वो ये दोनों गाड़ियाँ मारती हैं, जो कि सोनेट है और साथ ही वेन्यू है, क्योंकि टर्बो इंजन का जो पिकअप है, जो एक्सीलरेशन है, जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। गियरबॉक्स चॉइसेस के हिसाब से ज़्यादा ऑप्शन आपको वेन्यू और सोनेट में मिल रहे हैं। ब्रीजा में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, साथ ही 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है विद टॉर्क कन्वर्टर। वहीं वेन्यू और सोनेट में 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिल रहा है। यानी IMT गियरबॉक्स आपको वेन्यू और सोनेट दोनों में मिलेगा, लेकिन ब्रीजा में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। प्राइसिंग की बात करेंगे तो पेट्रोल इंजन में, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में सबसे महंगा वेरिएंट बेस में भी और टॉप एंड में भी ब्रीजा का है। ब्रीजा की कीमत 7.99 लाख से शुरू होकर 13.96 लाख तक जाती है। वहीं वेन्यू की जो कीमत है वो 7.53 से शुरू होकर 12.72 लाख तक जाती है। और सोनेट का पेट्रोल बेस वेरिएंट वो सबसे सस्ता है, उसकी कीमत 7.15 लाख से शुरू होकर 13.72 तक जाती है, 13.72 लाख। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ देखेंगे तो जो सबसे महंगा वेरिएंट है वो आपको सोनेट में मिलता है। वहीं ब्रीजा और वेन्यू के जो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ वेरिएंट आते हैं वो सोनेट के कंपैरेटिवली सस्ते हैं। बात करते हैं ड्राइवेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी की, तो भले ही आपको ब्रीजा में डीजल चॉइस नहीं मिलती है, लेकिन जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है पेट्रोल इंजन के साथ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक के माइलेज की बात कंपनी करती है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। वेन्यू में आपको काफ़ी सारे इंजन चॉइसेस मिल रहे हैं सोनेट की ही तरह, जिसमें 2 पेट्रोल हैं, 1 डीजल है। जो टर्बो मोटर है दोनों ही गाड़ियों का वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, लेकिन माइलेज आपको ब्रीजा के मुकाबले कम मिलेगा। DCT यूनिट के साथ सोनेट और वेन्यू में जो माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का है। तो माइलेज के मुकाबले भले ही ब्रीजा बाजी मारती हो, लेकिन अगर आप ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी की बात करेंगे सोनेट, ब्रीजा और वेन्यू की, तो वेन्यू के पास क्लियर एडवांटेज है, क्योंकि माइलेज भले ही कम हो लेकिन इट इज़ मोर फन टू ड्राइव। जो DCT ऑफरिंग है वेन्यू और सोनेट में वो फ्लुएंटली परफॉर्म करती है। थ्रॉटल इनपुट का जो रिस्पॉन्स है वो भी बेहतर है। तो तीनों ही गाड़ियों में अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से ढेर सारी ऑफरिंग आपको मिल रही है। बेस मॉडल के प्राइसेस की बात करें या फिर करें टॉप एंड मॉडल के प्राइसिंग की बात, फीचर्स हो या फिर लुक्स हो, तीनों ही गाड़ियां एक डिसेंट ऑफरिंग है। लेकिन अगर माइलेज है आपका पहली चॉइस तो ब्रीजा को आप चुन सकते हैं। आपको चाहिए फन टू ड्राइव और ज़्यादा कंफर्ट तो वेन्यू एक गाड़ी हो सकती है, और एक फीचर लोडेड गाड़ी आपको चाहिए जिसकी डिसेंट ड्राइव हो, साथ ही फीचर्स भी अच्छे हों और लुक्स भी ठीक हो, तो सोनेट भी एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो इस तरह कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में खास तौर से पेट्रोल इंजन के साथ ब्रीजा की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेहतर है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे बजाज के CT 125X बाइक की टेस्ट राइड। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई।
3,300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहां पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में सवाल आए, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा, और बाकायदा आप इसका 26A में जैसे आप TDS का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप TCS का क्रेडिट लेंगे। मतलब यह है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे, एक से मॉनिटरिंग के लिए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर एंट्री लेवल बाइक सेगमेंट की बात करें, स्पेशली 125cc सेगमेंट, तो हर कोई चाहता है उसको अच्छी परफॉर्मेंस और पावर भी मिले। तो इन्हीं डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए बजाज लेकर आया है CT 125X। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाइक कैसी है, कितना माइलेज देती है, परफॉर्मेंस कैसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या ये होंडा शाइन को टक्कर दे पाएगी। तो ये सब बातें जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। कम्यूटर बाइक सेगमेंट में बजाज ऑटो की तरफ से एक और ऑफरिंग, जी हाँ, CT 125X। X का मतलब एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे कि USB चार्जर, लेग गार्ड, इंजन प्रोटेक्टर, ग्रैब रेल, और यहाँ पर हेडलैम्प प्रोटेक्टर भी दिया गया है। ये सब कीमत के प्राइस में ही मिलता है। वैसे इस बाइक की 6 सबसे बड़ी खासियत है, उनमें जो पहली चीज़ है वो है कीमत। इसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 71,000, यानी इस प्राइस में आपको 110cc की बाइक मिलते हैं, जबकि इस जो बाइक देख रहे हैं इसकी कीमत है 71,000, यानी 125cc होने के बाद भी इसकी कीमत रखी गई है 71,000 रुपया।
दूसरी चीज़ जो खासियत है वो है इसका डिज़ाइन। इसे थोड़ा सा मस्कुलर, थोड़ा सा स्टाइलिश, थोड़ा सा इसे क्लासिक लुक पर डिजाइन किया गया। गौर से देखिए, जो इसका हेडलैम्प है इसे राउंड शेप रखा गया और यहाँ पर हेडलैम्प को प्रोटेक्टर भी दिया गया है। जो फ्यूल टैंक है उसे स्लिक और सिंपल रखा गया, लेकिन जो उसकी कैपेसिटी है 11 लीटर। जो सीट है उसे फ्लैट रखा गया ताकि दो लोग आराम से बैठकर इस पर सवारी कर सकें। दो नहीं, दो के साथ हम और हमारे दो भी। और इसकी जो सीट की जो लेंथ है वो करीब 700 mm है। और यहाँ पर जो रियर में एक छोटा सा जगह भी दिया गया ताकि आप यहाँ पर सामान रख के कुछ कैरी भी कर सकते हैं। और जो तीसरी जो खासियत है इस बाइक की वो है आपका परफॉर्मेंस। जी हाँ, जो इसका इंजन है वो है 125 सीसी, पावर आउटपुट 10.9 bhp और टॉर्क काफ़ी कमाल है, यानी जो पुलिंग पावर है वो काफ़ी बेहतर। जी हाँ, 11 न्यूटन मीटर, वो भी 5500 RPM पर। और इसमें जो गियर दिया गया वो 5 गियर है और सारे गियर डाउन ही लगते हैं। इस बाइक की जो चौथी जो खासियत है वो है ड्यूरेबिलिटी, यानी एक बार बाइक खरीदते हैं तो कम से कम 15 साल आसानी से इसे चला सकते हैं। इसके लिए फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉग दिया गया जिसका ट्रेवल लेआउट है 125 mm, जबकि रियर में ड्यूल स्प्रिंग वाला आपका शॉकर दिया गया जिसके ट्रेवल लेआउट है 120 mm। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच का टायर दिया गया, जबकि फ्रंट में डिस्क और ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, जबकि रियर में आपको सिर्फ डिस्क ब्रेक ही मिलता है। एक चीज़ और बताऊंगा, इसमें कॉम्बी ब्रेक दिया गया है जो कि काफ़ी काम की चीज़ है। इस बाइक की जो पांचवी जो खासियत है वो है आपका कंफर्ट। जी हाँ, कंफर्ट के मामले में बाइक कमाल की है। सीट को फ्लैट रखा गया और जो सीट का हाइट है वो है 810 mm। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो ये बाइक थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया ताकि इसे कोई भी आदमी आसानी से चला सकता है। टैंक को स्लिक रखा गया और फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ पर पैडिंग भी दिया गया ताकि ये सेफ रहे, घिसे नहीं। और पैडिंग के साथ साथ अक्सर जो है फ्यूल टैंक यहाँ पर घिस जाता है सीट के पास में, तो यहाँ पर एक हल्का सा माइनर सा पैडिंग दिया गया ताकि फ्यूल टैंक घिसे नहीं। और जो हैंडल बार है उसे एक नॉर्मल राइडर को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया, नहीं आपको ज़्यादा झुकना पड़ेगा, नहीं ज़्यादा आपको खड़ा होना है, तो ये आपको कंफर्ट मिलता है। और यहाँ पर एक छोटा सा USB सॉकेट भी दिया गया हैंडल के ठीक बीचों बीच में ताकि आप अपने फ़ोन को या दूसरी चीज़ को चार्ज भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो गियर इंडिकेटर है वो सिर्फ न्यूट्रल है, आप किस गियर में गाड़ी चला रहे हो वो पता नहीं चलता, तो मेरे ख्याल से इसमें देना चाहिए था। और इसमें ना ही RPM मीटर है, सिर्फ आपको एक स्पीडोमीटर दिया गया है और फ्यूल गेज यहाँ पर आपको दिखाई देता है। जो स्विच नॉब है वो बेहतर है, खूबसूरती के साथ इसे डिज़ाइन किया गया है। और जो मिरर भी है वो भी अच्छा है, रियर व्यू क्लियर है और आसानी से आप रियर व्यू को मैनेज भी कर सकते हैं। इस बाइक की जो छठी खासियत है वो है माइलेज। कंपनी का दावा है कि 11 न्यूटन मीटर टॉर्क होने के बावजूद भी ARAI टेस्ट में जो इसकी माइलेज है वो है 62 किलोमीटर, लेकिन सिटी में ये बाइक आराम से 50 से 55 किलोमीटर माइलेज मिल जाता है। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे चलाते हैं। और इसका सीधा मुकाबला हीरो मोटो की स्प्लेंडर प्लस, ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर और होंडा की साइन जैसे बाइक से है। टायर्स का सही ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि गाड़ी के टायर्स से ना ही सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है बल्कि ख़राब टायर्स की स्थिति में एक्सीडेंट का भी डर बना रहता है। तो कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखकर आप अपने टायर्स की देखभाल कर सकते हैं। कौन सी हैं ये खास बातें, जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं।
गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10,000 किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में बेस्ट कौन है। साथ ही वो तमाम क्वेरीज शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया है उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल भेजा है वो चैतन्य लोतलीकर ने भेजा है कि स्कूटर खरीदना चाहते हैं 125 सीसी सेगमेंट में। टीवीएस एंटॉर्क, होंडा एक्टिवा 125 सीसी, सुजुकी बर्मन स्ट्रीट और हीरो का मैस्ट्रो एज। जानना चाहते हैं इन सभी स्कूटर्स में से बेस्ट कौन है। चैतन्य जी, इस सेगमेंट के अंदर बहुत बढ़िया जो स्कूटर है तो वो है टीवीएस का एंटॉर्क, जो 125 सीसी के साथ 9.3 bhp निकालता है। 48 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 78,000 से शुरू होते 1 लाख तक जाता है। साथ में आपको इसके ब्लूटूथ का भी एक ऑप्शन साथ में मिलता है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। आजकल के जब आप अपना फ़ोन उसके साथ कनेक्ट कर लें तो यू कैन रिमेन इन टच थ्रू GPS ऑल्सो, आपने मैप भी देखना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है उदय पारसेकर का। ये रेनो ट्राइबर, मारुति सुजुकी की बलिनो, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट और होंडा अमेज, इन गाड़ियों के बीच में कंफ्यूज हैं। एक गाड़ी लेना चाहते हैं, इन चारों में से बेस्ट कौन है। उदय, जो आपने गाड़ी चूज़ की है उनमें सबसे बेस्ट तो मैं आपको बताऊंगा वो है ट्राइबर, और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये इनके साथ कोई सेगमेंट नहीं मैच करता। आपको ट्राइबर के अंदर सीटिंग स्पेस ज़्यादा मिलेगी, आपकी फैमिली कंफर्टेबल रहेगी और ये आपको कॉस्ट वाइज भी सबसे सस्ती है। 1 लीटर इंजन के साथ 72 bhp निकालती है। प्राइस शुरू होती है 6 लाख से और 8.3 लाख तक जाती है टॉप मॉडल, जिसके अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। साथ साथ में ऑप्शन मिलती है AMT की और 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।